अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है बिल्डिंग डिमोलिशिंग प्रोसेस एक्सप्लेन्ड। तो इंडिया में ये कोई बहुत ही ह्यूज बिल्डिंग गिराई है हाँ, ये और न्यूज़ में हम लोगों ने देखा था हाँ कि ट्विन टावर्स थे जो कि नोएडा में थे और उसको डिमोलिश्ड किया गया ब्लास्ट के साथ और वो गिरे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस चीज़ को देखा था और मेरे भी जहन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि यार ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं लेकिन गिराने के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहिए होते सही हैं बस। बात है। तो ऐसी क्या रीज़न थी जिसकी वजह से उसको डिमोलिश करना पड़ा? क्या वो कोई पॉलिटिकल रीज़न थी या फिर उसकी पीछे वाकई कोई इतनी बड़ी रीज़न थी कि उसको गिराना ज़रूरी था? हमारे कराची में भी लास्ट तूने देखा था ना कि कुछ बिल्डिंग्स बनी थी जो कि ऐसी जगह पर बनी थी जिसका केस गया बाद में कि यार ये तो लैंड जो थी वो उसके लिए थी, मतलब कि वहाँ से नाला गुज़रता है, नाले को रोका गया या कुछ भी किया गया तो इनको गिरा दो। और रिहायशी लोगों ने उधर काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लैट्स लिए हुए थे। तो उस चीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का दुख होता था कि यार जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, उनका पैसा डूब जाएगा, उनको पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। और जो गिराने वाले हैं, जो मतलब कि कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया कि इसको गिरा दें, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता कि जो लोग उसको बनाने के लिए बिल पास करते हैं, जो उधर इजाज़त दे देते हैं बनाने के लिए, जो भी अच्छा, महकमा ये होता है। एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती। देखो जी, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, आप उसको बनता देख रहे हो इस टाइम के लिए कि उस इसको टाइम गिराएंगे। हाँ, उस टाइम क्यों नहीं एक्शन लेते? हाँ, इस टाइम के लिए क्या हम उसको गिराएंगे जी और जब बन जाएगी जिन्होंने पूरी। साइन किए होते हैं, जो महकमा होता है जो इसको अप्रूव करता है इस बिल्डिंग के लेआउट को, सारा कुछ को, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? जो बिल्डिंग तो गिरा दी जाती है लेकिन उनको क्यों नहीं कोई सजा दी जाती कि यार आपने कैसे मंजूर कर ली यहाँ पे बिल्डिंग? अब इस सीन में क्या पता क्या रीज़न हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में वीडियो में देखेंगे हम तो पता देखते हैं कि चलेगा। इस वीडियो में रीज़न दिखाई है कि नहीं दिखाई, लेकिन इसमें तो ये दिखा रहे हैं कि बिल्डिंग गिराने का प्रोसेस क्या था उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी हॉट टॉपिक रहा था पिछले कुछ दिनों से कि ये ट्विन टावर्स को जिस तरह डिमोलिश किया गया था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को देखा था। तो चल के हम इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो चल के इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। तो चल के इस वीडियो को देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पिछले दिनों सोशल मीडिया और देश भर में नोएडा से उड़ा हुआ धूल सफर ये कर रहा है। लोगों के पास नोएडा के ट्विन टावर डिमोलिशिंग की अलग अलग एक्सक्लूसिव फुटेज थी। ये फुटेज इसीलिए थी क्योंकि नोएडा और दिल्ली में रहने वाले कई लोगों में इस बिल्डिंग को गिरते हुए देखने की रोचकता 1-2 दिन पहले से ही दिखाई देने लगी थी। समय तय हुआ बहुत बड़ी 28 बिल्डिंग अगस्त थी। दोपहर के 2:30। जैसे ही घड़ी ने खुद को पहुंचाया, वैसे ही विस्फोट का एक दौर शुरू हुआ और 10 सेकंड में पूरी बिल्डिंग समीदोस हो गई। खैर, ये सब तो 10 आपने देख सेकंड ही में लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस ट्विन टावर को महज चंद सेकंड में कैसे गिरा दिया गया? और इतनी ऊंची बिल्डिंग के गिरने से आसपास की किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ? नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी बिल्डिंग्स के डिमोलिश करने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मल्टीपर्पज फ्लोर्स वाली ऊंची बिल्डिंग को कई अलग अलग कारणों से गिराया जा सकता है, जिसके लिए सरकार की परमिशन या फिर ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। तो अब गिराने के प्रोसेस पर आए तो बिल्डिंग को 2 तरह से गिराया जा सकता है। इसीलिए बिल्डिंग या तो विस्फोटक के जरिए गिराई जाती है या फिर एक सामान्य तरीके से। इसे हर फ्लोर के आधार पर तोड़ा जाता है। साथ ही फ्लोर के प्लान के हिसाब से पिलर्स को तोड़ा जाता है, लेकिन फ्लोर्स के हिसाब से तोड़ने में समय बहुत लगता है। इसीलिए आज एक्सप्लोसिव्स यानी कि विस्फोटक का ही सहारा लिया जाता है। इसीलिए जब बिल्डिंग को विस्फोटक के जरिए गिराया जाता है तो यह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसे माइनिंग ब्लास्ट या डिमोलिशन एक्सपर्ट के जरिए किया जाता है। अब आइए डिटेल में समझते हैं कि कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है बिल्डिंग सर्वे। दोस्तों, किसी भी इमारत को ढाने के लिए कई बातों पर गौर किया जाता है ताकि उसके आसपास के लोगों या इलाके को कोई नुकसान ना हो। ऐसा करने के लिए सबसे पहले होता है बिल्डिंग सर्वे। सर्वे के जरिए समझा जाता है कि इमारत किस तरह की है और इसे गिराने की योजना में किन बातों का ध्यान रखना है। सर्वे के दौरान कई बातों को समझा जाता है, जैसे बिल्डिंग को तैयार करने में किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा, बिल्डिंग की अंदरूनी बनावट कैसी है, आसपास ट्रैफिक कितना है और आस पड़ोस में कितने लोग रहते हैं। इस बिल्डिंग सर्वे के बाद जो भी जानकारियां हासिल होती हैं, उसके आधार पर ही एक्सपर्ट्स डिमोलिशन प्लान यानी इमारत को ध्वस्त करने की योजना बनाते हैं। योजना में कई बातों को शामिल किया जाता है, जैसे बिल्डिंग को गिराने के लिए किस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, कितना मलबा निकलेगा, उसे एक तय समय के अंदर कैसे हटाया जाएगा, मलबा कहाँ फेंका जाएगा, जैसी तमाम बातें इस प्लान में शामिल की जाती हैं। योजना बनने के बाद इमारत को ढाने से कई हफ्तों पहले ही वहां एक बड़ी टीम पहुंचती है।
इसमें साइट वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, ऑपरेटर्स और इंजीनियर्स शामिल होते हैं, जिसके बाद वहां से ऐसी चीजों को हटाया जाता है जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिल्डिंग सर्वे के बाद ही वहां से लोगों को हटाने का प्रोसेस भी शुरू किया जाता है। लोगों को हटाने के बाद इमारत में मौजूद खतरनाक चीजों को हटाया जाता है और इनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस और माइका मिनरल्स जैसी चीजें शामिल होती हैं। इनको हटाने के बाद ही अगली प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। लोगों और चीजों को हटाने के बाद एक्सपर्ट्स की टीम ये देखती है कि किस हिस्से को कैसे ध्वस्त करना है, यानी कि कहां पर विस्फोटक की जरूरत है और कहां नहीं। इसके साथ ही साथ इमारत को ध्वस्त करने के दौरान मलबा दूर तक न बिखरे, इसके लिए चारों तरफ से बिल्डिंग की फेंसिंग भी की जाती है। ऐसी तमाम छोटी छोटी बातों को ब्लूप्रिंट एग्जामिनेशन में शामिल किया जाता है। अब यहीं पर आपको बता दें कि अगर गिराई जाने वाली बिल्डिंग के एक तरफ कोई बिल्डिंग है तो इसका वजन दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी फिर बिल्डिंग का झुकाव दूसरी तरफ कर दिया जाता है। दरअसल बिल्डिंग में स्टील का रेसिस्टेंट रहता है, जिस वजह से ये बिल्डिंग को एकदम से गिरने से रोकता है। इससे बिल्डिंग धीरे धीरे नीचे आती है और एकदम से नीचे नहीं गिरती। इसमें टाइम लगता है और इससे पास वाली बिल्डिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। बस बिल्डिंग को गिराते वक्त डस्ट काफी इशू रहता है, क्योंकि इससे धूल काफी निकलती है। इसके अलावा आसपास की बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी करवाया जाता है। इन सभी प्रोसेस के पूरा होने के बाद तय होता है कि विस्फोट कब और कैसे किया जाएगा। इसके लिए ब्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिजली के तार से जोड़ा जाता है। ये तार करंट के जरिए विस्फोटक को गर्म करता है और धमाका होता है। अब बिल्डिंग के डिमोलिश होने के बाद सबसे पहले इसके बड़े टुकड़ों को तोड़ा जाता है ताकि इसे ट्रक के जरिए ले जाया जा सके। इसके बाद ही छोटे छोटे और मेटल वाले मलबे को ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में एक लंबा समय लगता है। इसके साथ ही इस प्रोसेस का टाइम इस बात पर भी निर्भर करता है कि बिल्डिंग कितनी ऊंची है। अब ये तो काफी थ्योरेटिकल हो गया। अब आइए इसके प्रैक्टिकल या कहें एग्जाम्पल की बात करें तो ट्विन टावर को ही ले लें। तो ट्विन टावर को ढाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया उसे इम्प्लोजन कहते हैं, यानी एक ऐसा विस्फोट जिसके बाद चीजें अंदर की ओर सिमट जाएं। इस तकनीक का इस्तेमाल खासकर रिहायशी इलाकों में मौजूद गगनचुंबी इमारतों को गिराने के लिए किया जाता है। इम्प्लोजन के लिए इस ट्विन टावर को महज 10 से 12 सेकेंड में जमींदोज कर दिया गया, लेकिन इसकी तैयारी में करीब 181 दिन लगे। इसे गिराने का जिम्मा मुंबई की एडिफाइस इंजीनियरिंग और साउथ अफ्रीका की जेट डिमोलिशंस को मिला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 21 फरवरी 2022 से 350 वर्कर्स और 10 इंजीनियर्स की टीम डिमोलिशन का स्टेज सेट करने में जुटी थी। अब अगर इंटरनल प्रोसेस को समझें तो टावर में कई पॉइंट पर विस्फोटक लगाना होता है। इसमें दीवारों में छेद करके छोटे छोटे विस्फोटक लगाए जाते हैं। हर मंजिल पर विस्फोटक लगाने की योजना बनाई जाती है। विस्फोटक ऐसी जगह लगाए जाते हैं जिससे टावर को मजबूती देने वाले पिलर्स को डिमोलिश किया जा सके। डिमोलिश करने से ज्यादा समय उसकी तैयारी करने में लगता है, क्योंकि इस पूरी तैयारी में विस्फोटकों को एकदम सही जगह पर फिट करना अहम है, क्योंकि आसपास मौजूद इमारतों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना भी जरूरी है। सबसे पहले इंजीनियर्स ने ट्विन टावर का ब्लूप्रिंट निकाला और ब्लास्ट की प्लानिंग की और इसके इम्पैक्ट का पूरा एनालिसिस किया। इसके बाद बिल्डिंग के पिलर्स और दीवारों पर 35 मिलीमीटर के 9642 गड्ढे बनाए गए। तीसरे स्टेप में दीवारों और फर्श को जियो टेक्सटाइल कपड़ों से ढका गया, जिससे मलबा कम बिखरे। इसके बाद गैस पाइपलाइन को बचाने के लिए स्टील प्लेट्स बिछाई गई और रिहायशी इलाके की तरफ एक कंटेनर वॉल बनाई गई। आखिर में पिलर्स और दीवारों में बनाए गए गड्ढों में करीब 3700 किलो विस्फोटक लगाए गए। 120 ग्राम से 365 ग्राम तक हर छेद में विस्फोटक लगाया गया। 40 लोगों ने विस्फोटक लगाया और 10 एक्सपर्ट्स की ओर से पूरी प्रक्रिया में योगदान दिया गया। एपेक्स और सियान ये वही दो टावर थे जिनमें दो विस्फोट हुए। सियान टावर में पहला विस्फोट जबकि एपेक्स में दूसरा विस्फोट किया गया। 200 से 700 मिलीसेकेंड के अंतराल में सभी फ्लोर्स में विस्फोट हुआ। रिमोट के जरिए बटन दबाकर इमारत को जमींदोज किया गया। ट्विन टावर सिर्फ 9 से 12 सेकेंड में धूल में मिल गए। इनमें करीब 88,000 टन मलबा निकलने की संभावना है, जिसे हटाने में 3 महीने का समय लग जाएगा। खैर, अब आप तो ये समझ ही गए होंगे कि किसी बिल्डिंग को कैसे बाकी बिल्डिंग से बचा के गिराया जाता है, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है। और इसके प्रोसेस से जुड़े कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही ट्विन टावर डिमोलिशन पर आपकी क्या राय है? 6 महीने लग गए इसकी प्लानिंग्स में और मलबा हटाने में 3 महीने लगेंगे। यार मुझे लेकिन बड़ा पता नहीं क्यों दुख सा हुआ है यार। ये जब गिराए हैं ना, मुझे नहीं पता इसकी रीज़न क्या है। प्लीज़ फ्रेंड्स लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि इस ट्विन टावर्स को गिराने की रीज़न क्या थी। ज़रूर कोई ऐसी रीज़न रही होगी कि उनको गिराया होगा। क्या वो पॉलिटिकल रीज़न थी या फिर कोई सॉलिड रीज़न थी।
लेकिन पर्सनली मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि वही है ना कि यार बिल्डिंग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसको गिराने में हो चंद सकता है सेकंड कुछ बेहतरी के लिए उसको बेहतरी के लिए किया होगा, लेकिन जब वो बंद रहे थे तब वो बेहतरी कहाँ पे थी। तो मतलब मुझे ये चीज़ इसलिए बुरी लगती है क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ये एक्सपीरियंस किया है, और मुझे गुस्सा आता है तब कि जब एक ऐसी जगह पर जो कि एक पार्क के लिए रखी हुई जगह होती है, उधर आप बिल्डिंग बना देते हो जिधर एक पार्क ने बनना होता है, या जिधर स्कूल के लिए आपने ज़मीन को एक्वायर किया होता है, लेकिन उधर आप बिल्डिंग बना देते हो अपनी रिहाइश के लिए या किसी और चीज़ के लिए। फिर बाद में 10 साल बाद पता लगता है कि ये तो गलत बनाया है, इसको गिरा देते हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है कि यार ये उनको क्यों नहीं पकड़ते जिन्होंने इसको बनने दिया उस टाइम पे। उन्होंने पैसे लिए, इन्होंने पैसे खिलाए, वो दोनों बच गए। जिसने तीसरे ने आकर वहाँ पर घर अपना फ्लैट ले लिया, कुछ भी कर लिया, उसकी जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की गई। लाजमी कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। तो हम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है देखने में कि यार ये को मतलब जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि गिराया कैसे जाता है ताकि आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।